आपकी साइट पर, वो कल्चर किसको कहते हैं? रवायत। ठीक है, एक वर्क साइट पे एक रवायत होती है। पाकिस्तान में सफाई की क्या रवायत है? वो इस्लाम में है, पाकिस्तान की बात हो रही। नेगेटिव कल्चर है। किसी को आप कह भी दे कि तुम बाहर ना फेंको, वो कहता है मेरे एक के ना फेंकने से क्या होगा। तो हम नेगेटिव कल्चर का हिस्सा है। और कुछ मुल्कों में पॉजिटिव कल्चर है सफाई का, कि चाहे कोई देख रहा है नहीं देख रहा, कोई भी मसला है वो कूड़ादान में या किसी बास्केट में ही फेंकेंगे। तो इसी तरह हेल्थ एंड सेफ्टी का भी डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस के अंदर डिफरेंट कल्चर होता है। दो किस्म के कल्चर हैं, या तो नेगेटिव है या पॉजिटिव है या मिक्स है। जैसे कल हमने कुछ पॉजिटिव पॉइंट्स निकाले थे, कुछ नेगेटिव निकाले थे, लेकिन उस कंपनी का कल्चर क्या था? हाँ, कंपैक्टर वाली कंपनी, जो सुपरमार्केट वाली कंपनी थी, ओवरऑल कल्चर ही नेगेटिव था। सबसे पहले तो मैनेजर ने कहा था कि मुझे नहीं, एमडी ने मैनेजर्स को कहा था मुझे नहीं पता कैसे करते हो लेकिन काम करो, मुझे टॉप 5 में चाहिए। तो ओवरऑल कंपनी का कल्चर ही नेगेटिव था। तो सवाल भी क्या आया था? आइडेंटिफाई नेगेटिव कल्चर्स। अब उस सवाल को हम कैसे अटेम्प्ट करते हैं उसको थोड़ा सा पढ़ेंगे। अभी आप लोगों को प्रोजेक्टर तो चल नहीं रहा। ठीक है, हाँ, मोबाइल में आप लोग खोल। एक सेकंड। अच्छा, इधर है उमर, इधर है, उसे बोलो इधर। नवीद किधर है? उनका भाई था ना, कौन है भाई? अच्छा अच्छा, फिर आप उन्हें पढ़ाएंगे? ठीक है, लाजमी है, असल में क्लास मिस होना बहुत बड़ा मसला है। सब ने खोल लिया? अच्छा, हेल्थ एंड सेफ्टी कल्चर की डेफिनेशन क्या कहती है? शेयर्ड एटीट्यूड्स। शेयर्ड एटीट्यूड से मतलब कि जो मिले जुले एटीट्यूड्स हैं, टोटल कंपनी में जो वर्कर्स हैं उनके शेयर्ड एटीट्यूड्स, वैल्यूज, बिलीव्स और बिहेवियर्स हेल्थ एंड सेफ्टी के हवाले से, उसको हम क्या कहेंगे? हेल्थ एंड सेफ्टी कल्चर। नॉर्मल भी हम जब कल्चर को डिफाइन करते हैं तो हम ऐसे ही डिफाइन करते हैं कि शेयर एटीट्यूड, वैल्यूज, बिलीव्स एंड बिहेवियर्स क्या है। तो जब हेल्थ एंड सेफ्टी की बात है तो फिर रिलेटेड टू हेल्थ एंड सेफ्टी आखिर में लफ्ज़ यूज़ होगा कि वो कैसे, उनकी वैल्यूज़ क्या हैं, वो किस चीज़ को मानते हैं, उनके बिहेवियर्स क्या हैं। जैसे मैंने बाहर के मुल्क, जो अच्छे मुल्क हैं उनकी और अपनी एग्जांपल सफाई के हवाले से दी थी, वो उनके क्या है? शेयर्ड एटीट्यूड है कि सारे उसी तरह बिहेव करते हैं, शेयर्ड वैल्यूज़ हैं, शेयर्ड बिलीव्स हैं और शेयर्ड बिहेवियर है। अगली स्लाइड पे आपके पास दो किस्म के कल्चर शो हो रहे हैं, पॉजिटिव कल्चर और नेगेटिव कल्चर। ये कभी भी नहीं भूलने चाहिए, ये आपको इंटरव्यू में हर जगह, बल्कि जो पेपर का इंटरव्यू होता है उसमें भी अक्सर यही सवाल होता है, ये जो पॉजिटिव और नेगेटिव कल्चर आ गए। नेक्स्ट स्लाइड पे एलिमेंट 3, कोई एक खोले, दो दो तीन तीन मिल के देखो, ऐसे कर लो। मैं अगर लैपटॉप उधर मोड़ू नजर आएगा? नहीं सर, एक मिनट सर, वो डाउनलोड ये हो रही सर, आप कुछ का मसला है, याद रखते हैं। ठीक है, आज से लेट ऐसे तो फिर मुझे नजर नहीं आएगा। ठीक है, हमारे पास खुल गया।
अच्छा, पॉजिटिव एटीट्यूड क्या है या पॉजिटिव कल्चर क्या है? पीपल थिंक दैट सेफ्टी इज इम्पॉर्टेंट, मतलब लोग खुद ये बात सोचे कि सेफ्टी क्या है, जरूरी है। ठीक है, अगर डंडे के जोर पर आप किसी से सेफ्टी जरूरी उसे करवाएंगे तो वो उसका क्या मतलब है? वो पॉजिटिव है नेगेटिव? नेगेटिव नहीं है, सेफली वो भी बिहेव करेगा, लेकिन वो जब उसे मौका मिल गया फिर हाँ वो कम चोरी करेगा, वो ब्लंडर करेगा और ओवरऑल भी एटीट्यूड अच्छा नहीं है। पीपल खुद अपने तौर पर सफाई का, जैसे मैंने एग्जांपल दी थी, ख्याल रखें, उस तरह सेफ्टी को ज़रूरी समझें। सेफ्टी इज कंसिडर्ड इन ऑल मैनेजमेंट डिसीजन मेकिंग। कल भी मैंने कहा था कि डिफरेंट लेवल्स पर हम रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज डिफाइन करते हैं कि मैनेजर लेवल, सुपरवाइजर लेवल। तो इस तरह कहते हैं सेफ्टी हर फैसले का हिस्सा होना चाहिए। आप अगर फैसला करते हैं कि हमने काम जल्दी ख़त्म करना है, उस फैसले में भी सेफ्टी को हमने प्रायोरिटी देनी है। इस तरह कोई भी काम, कोई भी डिसीजन, किसी किस्म का कंपनी का डिसीजन होता है, उसमें प्रायोरिटी या इंपॉर्टेंस हम किसको देंगे? सेफ्टी को। ऐसा काम नहीं करना कि हम ऐसा रूट या ऐसी शॉर्टकट्स, कट एंड्स इस्तेमाल करें जिसके ज़रिए काम तो हमारा जल्दी हो जाए लेकिन सेफ्टी रह जाए। जहाँ भी सिनेरियो में ये बात लिखी होगी कि वर्क या टारगेट्स या गोल्स आर प्रायोरिटाइज्ड ओवर सेफ्टी, उसका मतलब होगा कि बहुत नेगेटिव कल्चर है, वो इसी बात को डिफाइन कर रहा होगा। आगे आ जाता है, पीपल वर्क सेफली बिकॉज दे वांट टू, नॉट बिकॉज दे आर टोल्ड टू। लोग सेफली इसलिए बिहेव करें क्योंकि उनकी अपनी ख्वाहिश हो, ना कि उनको बताया जाए या वो बताने पर डंडे के जोर पर चलें। ठीक है, ऑल वर्कर्स आर पॉजिटिवली इन्फ्लुएंस्ड बाय द पीयर थिंकिंग एंड बिहेवियर। अच्छा, पीयर का लफ्ज, पीयर का मतलब पता है किसी को? जोड़ा तो पेयर होता है, पीयर नहीं होता। पीयर मतलब आपके इर्द गिर्द के लोगों का जो इन्फ्लुएंस है। जैसे अब एक बंदा यहाँ पे कोई सिगरेट पीता है, बाकी लोग भी उसके साथ साथ सिगरेट पे लग जाए, तो ये क्या है? पीयर का इन्फ्लुएंस है। ठीक है, हाँ, देख के इस एक दूसरे को देख के, खरबूजा खरबूजे को देख के रंग पकड़ता है, वो पीयर की एग्जांपल है। ठीक है, पॉजिटिव होगा तो पीयर से पॉजिटिवली इन्फ्लुएंस हो गया, अगर नेगेटिव होगा तो पीयर से नेगेटिवली इन्फ्लुएंस हो गया। इसको एग्जाम्पलीफाई कैसे करोगे? अगर आ जाता है पेपर में कि मतलब क्योंकि कुछ लोग सेफली बिहेव नहीं कर रहे थे, तो ये जो वर्कर्स जिनका एक्सीडेंट हुआ, ये उनको देखकर इन्होंने भी उसी तरह बिहेव करना शुरू कर दिया। तो आप लिखेंगे, वो बात लिख के साथ लिखेंगे, इट शोज दैट वर्कर्स वर नेगेटिवली इन्फ्लुएंस्ड बाय देयर पीयर्स। पीयर्स से नेगेटिवली इन्फ्लुएंस हुए। एग्जाम्पल यहाँ से इस तरह उठानी है, और जब हम मॉक एग्जाम करेंगे तब मैं बता दूंगा। नेगेटिव कल्चर, पेपर से कभी भी आपने नेगेटिव कल्चर उठाना है, वहां लिखा होगा लॉट्स ऑफ पीपल थिंक सेफ्टी इज ऑफ लो प्रायोरिटी। कोई भी ऐसी बात जिससे ये जाहिर होता हो कि सेफ्टी को प्रायोरिटी कम दे रहे हैं, उसका मतलब है वो क्या है? नेगेटिव कल्चर है। एकदम सवाल का आप एक पॉइंट लिख दोगे, मैनेजर टोल्ड देयर वर्कर्स टू कंप्लीट द टारगेट्स। ठीक है, टू कंप्लीट प्रोजेक्ट टारगेट्स विदाउट कीपिंग सेफ्टी, या कोई भी ऐसी बात लिखी हो, आप एकदम उसको आइडेंटिफाई करोगे ये नेगेटिव कल्चर का हिस्सा है। ये आपके पास स्लाइड्स खुली हो तो आप आराम से इसमें से देखकर आइडेंटिफाई कर सकते हैं नेगेटिव कल्चर कौन सी। सेफ्टी इज नॉट कंसिडर्ड इन डिसीजन मेकिंग, वो पॉजिटिव में बता चुका हूँ, उसी का आप उलट कर लें कि सेफ्टी को डिसीजन मेकिंग में फॉलो किया जाता है तो पॉजिटिव है, नहीं किया जाता नेगेटिव है। पीपल विल ओनली वर्क सेफली इफ दे आर टोल्ड एंड थिंक दैट दे विल बी कॉट। लोग सेफली इसलिए अगर सिर्फ बिहेव कर ले हो कि उनको पनिशमेंट मिलेगी या उनको कोई नुकसान होगा, तो ये क्या है? नेगेटिव कल्चर है। ऑल वर्कर्स आर नेगेटिवली इन्फ्लुएंस, वही जो पॉजिटिव पीयर इन्फ्लुएंस बताया, अगर वो नेगेटिव होगा तो फिर वो नेगेटिव कल्चर है। आगे इसकी कुछ स्पेसिफिक पैरामीटर्स हैं जो कल मैंने बताए थे। सबसे पहला मैंने कल क्या कहा था कि यहाँ पे साइड पे एक्सीडेंट हुआ है तो वो क्या है? नेगेटिव इंडिकेटर है। नेक्स्ट स्लाइड पे चले गए सारे जी। सबसे पहला देखिए नेगेटिव इंडिकेटर क्या? एक्सीडेंट रेट ज़्यादा है और स्टैंडर्ड ऑफ इन्वेस्टिगेशन क्या है? कम है। मतलब कि अगर एक्सीडेंट हो भी गया, सिनेरियो में ये लिखा हुआ है कि सुपरवाइजर ने नॉर्मल एक दो लोगों से पूछा और चला गया, इससे क्या साबित होता है? इन्वेस्टिगेशन का स्टैंडर्ड अच्छा नहीं है। आगे जब आप इन्वेस्टिगेशन के प्रोटोकॉल्स पढ़ेंगे आपको पता चलेगा इन्वेस्टिगेशन कैसे होनी चाहिए। अगर आपके सिनेरियो में इन्वेस्टिगेशन उस तरीके से नहीं हुई, इसका क्या मतलब है कि आप कहेंगे इन्वेस्टिगेशन का स्टैंडर्ड लो है और ये नेगेटिव इंडिकेटर है। सिकनेस रेट हाई है, सिकनेस रेट से क्या साबित होता है? साबित क्या होता है कि कंपनी कोई ऐसा काम करवा रही है जिस वजह से वर्कर्स सिक हो रहे हैं।
एब्सेंटीज़म, छुट्टियां लोग कब करते हैं, स्टूडेंट्स छुट्टियां कब करते हैं, बीमार होते हैं, तो वो भी उसी चीज़ को जाहिर करता है कि वर्क अच्छा नहीं हो रहा, या वो तंग होते हैं काम से, या वो काम पे खुश नहीं है, तो इन वजह से वो छुट्टियां ज़्यादा करते हैं। ये भी नेगेटिव इंडिकेटर है। स्टाफ टर्नओवर रेट का मतलब है कि रोज़ आपके वर्कर्स काम छोड़ के जा रहे हैं, नहीं आ रहे हैं, लेकिन इसका मतलब ये है कि वो खुश नहीं है, या तो उनकी सैलरी अच्छी नहीं है, या उनसे ज़्यादा काम कराया जाता है, या वर्किंग कंडीशंस अच्छी नहीं दी जा रही। दूसरी कंपनी उनको अच्छी दे रही है तो उधर चले जाते हैं। कंप्लायंस विद सेफ्टी रूल्स, जैसे पिछला सिनेरियो क्रेन वाला मैंने एक बताया था कि उनको अपनी सेफ्टी के बारे में बताना चाहिए था, रिपोर्ट करना चाहिए था, उन्होंने कंप्लाई नहीं किया सेफ्टी रूल्स के साथ, उन्होंने कहा छोड़ो सेफ्टी रूल्स को, मैं दूसरे रास्ते से चला जाता हूँ, क्रेन वाले रास्ते पे चला गया। वर्कर्स कंप्लेन्स अबाउट कंडीशंस, कभी भी वर्कर्स अगर कंप्लेन करेंगे, कंप्लेन कैसी हो सकती है, वर्किंग कंडीशंस के बारे में, या जब सेफ्टी ऑफिसर रिस्क असेसमेंट करने के लिए जाता है, वर्कर से पूछता है, हमने लिखा था ना वर्कर का इंटरव्यू करता है, उस दौरान वर्कर कहे कि यार हमारे कंसर्न्स को हमारी मैनेजमेंट सॉल्व नहीं कर रही, या हमारी बात नहीं सुन रही, या ये लफ्ज़ लिखे हो कि मैनेजमेंट नज़र ही कभी कभार आती है, जब कोई मसला हो तो तब वो नज़र आती है, नॉर्मली वो नज़र ही नहीं आती, तो उससे क्या साबित होता है कि नेगेटिव इंडिकेटर है। 1 2 3 4 5 6 7 नेगेटिव इंडिकेटर्स इस स्लाइड पे हैं, और कुछ पिछली स्लाइड्स पे हैं। पिछली स्लाइड और इस स्लाइड से मिला के फिर हमने नेगेटिव इंडिकेटर्स ओवरऑल निकालने होते हैं और उनको इनके साथ रिलेट करना होता है। पीयर्स का इन्फ्लुएंस कैसे होता है, ये क्वेश्चन 2-3 मरतबा आ चुका है कि अच्छा, बात हमेशा एक्सीडेंट वाले वर्कर की मोस्टली की जाती है। वो अगर कहेंगे कि एक्सीडेंट वर्कर जो है, आप क्या समझते हैं कि कैसे नेगेटिवली इन्फ्लुएंस हुआ है उसका बिहेवियर पीयर्स से, फिर आपने इस क्वेश्चन पे डिटेल डिस्कशन भी करनी होती है और सिनेरियो से पॉइंट्स भी लेनी होती है। इसमें बेस्ड ऑन सिनेरियो ओनली डायरेक्टली नहीं आता जी। अच्छा, पीयर्स का प्रेशर कैसे पड़ता है, आपका क्या ख्याल है, किस वजह से? नहीं, पीयर्स का प्रेशर कैसे पड़ता है, पीयर सबसे पहले आप इससे कैसे सीखते हैं? इसका असर आप पे कैसे पड़ता है, क्यों पड़ता है? मुझे नहीं पता, तो मैं भी इसको फॉलो करूं। ये अभी अभी आया है काम पे, पहले नहीं था, फिर भी आप पे इसका असर पड़ रहा था? नहीं, पर जब तक ये इधर नहीं था आपका असर नहीं पड़ रहा था, असर क्यों पड़ना शुरू हुआ? इंटरेक्शन। सबसे पहली चीज, पीयर का असर तब पड़ता है जब इंटरेक्शन होती है। आप दोनों एक साइड पे आ गए, एक जगह मिल के काम कर रहे हैं, अब आप दोनों का एक दूसरे पे असर पड़ता है। क्यों कहते हैं कि अच्छी कंपनी रखो जिंदगी में अपनी? इस वजह से कि आप इंटरेक्शन के जरिए अच्छी चीज़ें सीखते हैं। इन्फ्लुएंस इज एक्सर्टेड, जब इंटरेक्शन होता है तो आपके ऊपर ऑटोमेटिकली एक दूसरे का इन्फ्लुएंस पड़ना, सर आपको पढ़ाते हैं या मैं पढ़ाता हूँ, मेरा ऑटोमेटिकली कुछ ना कुछ असर होना शुरू हो जाता है स्टूडेंट्स पे, ठीक है। हायरार्की बनती है। इस बात को छोड़ के नॉर्म्स पे जाओ, नॉर्म्स ऑफ बिहेवियर आर एस्टैब्लिश्ड। कोई नॉर्म्स, कोई रवायतें बनना शुरू हो जाती हैं। अब कोई जाके चर्चियों में बैठेगा, ऑटोमेटिकली उसे रोज़ वो महफिल अच्छा लगना शुरू हो जाएगी, हायरार्की बन जाएगी, ठीक है। सुरूर के छोड़ के एक नाम बनना शुरू हो जाता है। रोज़ आप किस किस्म की महफिल में बैठते हैं, फ़र्ज़ करें सर्दी है, रोज़ आप आग लगा के बैठते हैं शाम को दोस्तों के साथ, ऑटोमेटिकली एक नाम बनना शुरू हो जाएगा। आप मिस करेंगे उस चीज़ को, नेक्स्ट डे अगर वो नहीं होगी आप कहेंगे यार वो होता था, चलो आग लगाए फिर से, फिर आप नेक्स्ट डे मिस करेंगे, तो एक नाम बिल्ड हो जाता है। जैसे ये कावे का नाम अब बिल्ड हो गया, हमने 2 बार कावा पिया, अब रोज़ कावा देते हैं, क्यों? ये नाम बन गया, रवायत बन गई है, समझो रोज़ की रूटीन बन गई है। फिर क्या होता है, फिर पीयर ग्रुप का प्रेशर एक्सर्ट होता है। ये मैं बता रहा हूँ कि पीयर ग्रुप का प्रेशर आहिस्ता आहिस्ता कैसे इंसान पे आता है। फिर उसके बाद क्या होता है, जब नाम बन जाता है, रोज़ की रूटीन बन जाती है, फिर प्रेशर एक्सर्ट होना शुरू हो जाता है। मतलब रोज़ जब मिलेंगे, इंट्रैक्शन होगी, एक दूसरे पे प्रेशर एक्सर्ट होना शुरू होगा, आपका इन्फ्लुएंस जब एक्सर्ट होना शुरू होगा तो वो नाम बन जाएगा, एक रवायत बन जाएगी, रोज़ का रूटीन बन जाएगी, फिर आपको ऊपर प्रेशर एक्सर्ट होना शुरू होगा, आप एक दूसरे को देख के सीखेंगे, ठीक है। अगर ज़्यादा लोग नमाज पढ़ते हैं, कुछ नहीं पढ़ते, तो आहिस्ता आहिस्ता वो भी कहेंगे हम पढ़ते हैं। 1-2 पढ़ते हैं, 20 नहीं पढ़ते, तो फिर वो 1-2 भी आहिस्ता आहिस्ता उसको छोड़ेंगे, तो नाम बन जाएगा, तो पीयर का प्रेशर एक्सर्ट होगा, लाजमी होगा। अच्छा, पीयर प्रेशर कैन बी हार्नेस टू इनकरेज गुड सेफ्टी रिलेटेड बिहेवियर।
इसको हार्नेस भी किया जा सकता है अपनी मर्जी से, इसको मॉडिफाई करके आप इसका अच्छा इस्तेमाल करके एक सेफ्टी रिलेटेड बिहेवियर इंट्रोड्यूस कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल आप मैनेजर्स को बुलाएं, उन्हें बोलें आपने रोज़ इस तरह मैनेजर रोज़ अच्छे कपड़े पहन के आए, सूट पहन के आए, जूते पॉलिश करके आए, फिर वो अपने एम्प्लॉयज़ से रोज़ मिले, उनके ऊपर पीयर प्रेशर एग्जर्ट करें, या कुछ सुपरवाइजर्स अच्छा बिहेव करें, ऑटोमेटिकली बाकी भी ये सोचेंगे यार हमें भी साफ़ कपड़े और इस तरह का गेटअप करना चाहिए, क्योंकि फलाना बंदा करके आता है तो वो अच्छा लगता है। तो क्या होता है, इसको हम इस्तेमाल कर कर हेल्थ एंड सेफ्टी रिलेटेड बिहेवियर को पॉजिटिवली इन्फ्लुएंस कर सकते हैं। जो अच्छी बड़ी कंपनीज़ हैं उनके अंदर साइकोलॉजिस्ट और ऐसे लोग मौजूद होते हैं जो पीयर प्रेशर को हार्नेस करके वर्कर्स से अच्छा काम अटेन करते हैं। ठीक है जी जी हाँ। अब जो लोग शलवार कमीज पहनते होंगे उनका भी दिल, वो भी मोटिवेट होते हैं। वो एक दिन 200 रुपया दे देते ना, अगले दिन वो भी सामने शीशा लगा होता है उसमें देखते थे, कमीज उनकी कहता था वो शीशे पे देखते थे। चीनी नहीं डालनी, सर गुड़ डाल गुड़, शक्कर ज्यादा डालते हैं। अच्छा नेक्स्ट स्लाइड पे जाए, इन्फ्लुएंस होता कैसे है। अब मैं किस लिए भी डाल दूं, नॉर्मल इन्फ्लुएंस पता चल गया कैसे होता है, ठीक है। अब प्रेशर इज एक्सर्टेड फ्रॉम टॉप टू बॉटम। अगर आपके सिनेरियो में ऐसे था कि एमडी खुद ही आपको कहता था कि यार हेल्थ एंड सेफ्टी की ज़रूरत नहीं है, काम करो, तो प्रेशर कहाँ से एग्जर्ट होता है, टॉप टू बॉटम। जितना सीनियर बंदा अच्छे तरीके से बिहेव करता है, जूनियर्स खुद ब खुद उसके पीछे चलना शुरू कर देते हैं। क्यों? सीनियर का प्रेशर या इन्फ्लुएंस पीयर्स पे ज़्यादा होता है। कैन हैपन इन इनफॉर्मल ग्रुप्स और फॉर्मल टीम, चाहे वो फॉर्मल ग्रुप्स हो। अब आप लोग इनफॉर्मल ग्रुप है, ठीक है, फॉर्मल तो नहीं है, प्रॉपर एक जॉब पे नहीं आए हो, इनफॉर्मल एक क्लास चल रही है, गपशप भी है, सब कुछ है, लेकिन आप लोग जब रोज़ मिलते हैं तो इनफॉर्मल ग्रुप्स में भी प्रेशर पड़ता है। और जब फॉर्मली एक कंपनी का नाम होता है, हम कहते हैं जैसे सर अरामको की एग्जांपल देते हैं, अब अरामको के अंदर एक पॉजिटिव इन्फ्लुएंस बना हुआ है, उसकी एक रेपुटेशन है, ठीक है। लेकिन कुछ ऐसी कंपनीज भी हैं जो काम को प्रायोरिटी देती हैं। क्यों? उनके पास इतने रिसोर्सेज नहीं है कि हेल्थ एंड सेफ्टी को भी देखें, साथ काम को भी देखें। ऐसे मुल्कों की भी डेफिनेशन है। अच्छे कंट्रीज़ में हेल्थ एंड सेफ्टी को बहुत ज़्यादा प्रायोरिटी दी जाती है। जैसे हम थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज़ हैं या डेवलपिंग कंट्रीज़ हैं, हम लोग कोई परवाह नहीं करते। अब हम हेल्थ एंड सेफ्टी पे, हम 70,000 की हमारी इनकम है, 50,000 हेल्थ एंड सेफ्टी पे लगाएंगे तो खाएंगे क्या, ठीक है। यही वजह पाकिस्तान में हेल्थ एंड सेफ्टी, हम डेवलपिंग है ना, डेवलपिंग नेशन है, अंडर डेवलप्ड है, डेवलप नहीं हुए अभी, यही वजह है। कब हो गई सियासत ऐसी रही तो बहुत जल्द हो जाए। अच्छा, पीयर प्रेशर दो किस्म के लोगों को, अभी जैसे नमाज की एग्जांपल दी थी, अगर 15 लोग पढ़ते हैं तो जो नहीं पढ़ते वो भी ऑटोमेटिकली अच्छी तरफ आ जाएंगे, इस्लाम की तरफ। तो गुड पीपल या बैड पीपल, तो या तो एक मछली सारे तालाब को गंदा कर देगी। अब ये पीयर प्रेशर तक है। शैतानी असरात हमेशा क्या होते हैं, ज़्यादा होते हैं, ज़्यादा पीयर प्रेशर, ज़्यादा प्रेशर एग्जर्ट करते हैं। क्यों? साथ शैतान भी इन्वॉल्व होता है और मज़ा उस तरफ ज़्यादा नज़र आता है। क्या समझिए, कहता है पीयर प्रेशर दो किस्म के लोग निकालता है। गुड पीपल जो फिट होने की कोशिश करें कि सारे अच्छा बिहेव कर रहे हैं तो मैंने भी इनके साथ, जैसे नमाज वाली, मैंने भी इनके साथ फिट होना है। और बैड पीपल, ठहरो 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 ठहरो, गलत हो गया, गलत हो गया। हाँ हाँ, एक मिनट एक मिनट। अच्छा हाँ, अच्छे को बुरा करने में और बुरे को अच्छा करने में। अब गुड पीपल है तो रूल्स को ब्रेक करके फिर सबके साथ के सारे इस तरह एक्ट कर रहे हैं तो मैं भी इस तरह एक्ट करना शुरू कर देता हूँ। और बैड पीपल क्या करेंगे कि कहेंगे कि यार ये सारे अच्छी तरह बिहेव कर रहे हैं तो मैंने सेफली वर्क सेफली करना है और लाइन में क्यू में ऐड होना है, मैंने भी इनके साथ चलना है, ठीक है। बस इसमें सिंपल बात यह है, वो जो आखिर में कहते हैं कि क्या इन्फ्लुएंशियल पीपल अपनी कंपनी में लाएं, ऐसे लोग लाएं जिनका असर ज़्यादा हो, ठीक है। इसके लिए फिर वो साइकोलॉजिस्ट हायर करती हैं अच्छी कंपनीज जो है, फिर वो साइकोलॉजिस्ट टेक्निक्स बताते हैं और उस ज़रिए से फिर वो अपने वर्कर्स से मैक्सिमम वर्क अटेन करते हैं।
आगे फैक्टर्स पे चले जाएं, कौन से फैक्टर्स हैं। नेगेटिव जब आएगी यही वाले फैक्टर्स लिखने हैं, ठीक है, इनको साथ कंपैरिजन करना है, वो मैं बताता हूँ कैसे। चले गए फैक्टर्स पे। अब ये इंपॉर्टेंट जगह है, लैग ऑफ लीडरशिप फ्रॉम मैनेजमेंट। अगर आपके सिनेरियो में कहीं भी लिखा हुआ है कि लीडरशिप जो थी वो हेल्थ एंड सेफ्टी को प्रायोरिटी नहीं देती थी, या मैनेजर ने या एमडी ने कहा कि यार काम जल्दी करो, खैर है सेफ्टी को स्किप कर दो, या किसी भी तरह किसी भी लफ्ज से ये जाहिर हो सेफ्टी को छोड़ दो, तो फिर आप क्या लिखेंगे, लैक ऑफ लीडरशिप फ्रॉम मैनेजमेंट एज एविडेंट फ्रॉम सिनेरियो दैट एमडी सेड, आगे एमडी ने जो भी कहा वो लिख दोगे। एविडेंस आपने कहाँ से दिया, सिनेरियो से, और बात कहाँ से लिखी, इन स्लाइड से। प्रेजेंस ऑफ ब्लेम कल्चर, एक सिनेरियो में ऐसे था कि उसने दूसरे पे ब्लेम किया, इसकी गलती से हुआ है, उसकी गलती से हुआ है, तो या सीधा वर्कर से आप पूछें ये क्यों हुआ है, वो सीधा मैनेजमेंट पे डाल दे सब कुछ, तो या मैनेजर किसी दूसरे पे डाल दे, तो वहाँ पे क्या होगा, प्रेजेंस ऑफ ब्लेम कल्चर। आप नेगेटिव इंडिकेटर क्या लिखेंगे, प्रेजेंस ऑफ ब्लेम कल्चर, और साथ एविडेंस दे देंगे। अच्छा, कोशिश करें मैक्सिमम ये वाले जो की पॉइंट्स हैं ये नेगेटिव इंडिकेटर में लाजमी शामिल हो। इसके साथ एविडेंस कहाँ से लेंगे हम, सिनेरियो से एविडेंस लाजमी लेना है। नेगेटिव इंडिकेटर जब हम पेपर में करेंगे मैं आपको करके बताऊंगा जी। ये एक सिनेरियो में ये सारे नेगेटिव हो सकते हैं एक ही सिनेरियो में? हाँ, सारे भी हो सकते हैं, कुछ इनमें से 8-10 हो सकते हैं, या 4-5 हो सकते हैं, बार बार रिपीट हो सकते हैं, ठीक है। ये एक टर्म है सर, हम सेक्शन क्या जानते हैं ना एचसी में, नो ब्लेम, नो ब्लेम, एचसी की टर्म हमेशा याद रखना है, किसी का नाम नहीं लेना। हाँ, क्योंकि ब्लेमिंग कल्चर नेगेटिव इंडिकेटर है, ये हेल्थ एंड सेफ्टी की अच्छी प्रैक्टिस नहीं है, आप अपने आप को ठीक करें। तो वो असल में ये कोशिश करें कि सेफ्टी के प्रोसीजर वो कल पढ़े, ना कि किसी बंदे को पॉइंट आउट करके उसकी अटैक करें या उसे आपसे ये करवाएं। अब मेरे पास एक प्रोजेक्टर चल रहा होता तो मैं एक पेपर से आप लोगों को बताता। चलो सुन लो, लैक ऑफ मैनेजमेंट कमिटमेंट ये कैसे जाहिर होगी, वही कार्टेंस वाली बात या कोई शॉर्टकट्स लेने वाली बात किसी भी तरह की। अब जैसे एक सिनेरियो में ऐसे था कि रैक्स थे, उन्होंने रैक्स ऑर्डर पूरा करने के लिए रैक्स कम थे, उन्होंने वो बटर जो बना रहे थे उसको ओवर लोडिंग करनी शुरू कर दी रैक्स की, तो वो क्या थी, लैक ऑफ मैनेजमेंट कमिटमेंट में आता था, ठीक है। हेल्थ एंड सेफ्टी अ लो प्रायोरिटी देन अदर इश्यूज। अक्सर औकात सिनेरियो में एमडी या मैनेजर कहता है कि मेरा नहीं ख्याल कि हेल्थ एंड सेफ्टी इंपॉर्टेंट है, या मुझे हेल्थ एंड सेफ्टी में नहीं होना चाहिए, मेरा कोई काम नहीं है हेल्थ एंड सेफ्टी से, ऐसा कोई भी लफ्ज़ वो बोलेगा तो इसका क्या मतलब होगा, हेल्थ एंड सेफ्टी को लो प्रायोरिटी लिया जाता है अदर इशू। साथ आपने एविडेंस लाजमी देना है यहाँ से। ऑर्गेनाइजेशनल चेंजेस, कॉन्टीन्यूसली ऑर्गेनाइजेशन चेंज हो रही है, कभी वर्कर नंबर ऑफ वर्कर्स चेंज हो रहा है, मशीनरी इक्विपमेंट चेंज हो रही है, बार बार ऑर्गेनाइजेशन चेंज हो रही है। ऑर्गेनाइजेशन का लफ्ज़ मैंने क्या कहा था, क्या मतलब होगा जब आएगा जी, कल मैंने पॉलिसी के आगे ऑर्गेनाइजेशन डिफरेंट लेवल्स ऑफ एम्प्लॉइज जो है, इक्विपमेंट मशीनरी नहीं आती, मैंने गलत बोले, ठीक है। ऑर्गेनाइजेशनल चेंजेस का मतलब है डिफरेंट लेवल की जो मैनेजमेंट लेवल्स हैं, एमडीज हैं, डायरेक्टर्स हैं, मैनेजर हैं, लाइन मैनेजर हैं, एम्प्लॉइज जो डिफरेंट किस्म के मैनेजर्स हैं, वो जब चेंज होंगे कंटिन्यूसली, आपका सुपरवाइजर आज हो रहा है, वो आपको कहता है ऐसे 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 करो, कल एकदम, या किसी स्कूल में रोज़ टीचर चेंज होना शुरू हो जाए, तो फिर क्या होता है, वो रूटीन नहीं, हाँ, एक ही हमारा ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर कंटिन्यूसली चेंज नहीं होना चाहिए। इसको हम क्या कहेंगे, टर्नओवर रेट ऑर्गेनाइजेशन का लो होना चाहिए। हाई स्टाफ टर्नओवर रेट की मैंने बता दिया क्यों नेगेटिव इंडिकेटर है कि वर्कर खुश नहीं है। लैक ऑफ रिसोर्सेज, अच्छा अगर कोई कंपनी गरीब है उसके पास रिसोर्सेज नहीं है, ये भी नेगेटिव इंडिकेटर है। हाँ, उसके पास कंपनी फिर नहीं होनी चाहिए, वो उतनी कंपनी खोले जितने रिसोर्सेज वो मैनेज कर सकते हैं। लैक ऑफ रिसोर्सेज दो किस्म के, या तो इन्वेस्टमेंट कम है उनके पास या फिर वर्कर कम है। अच्छा, ये वर्कर कम वाला मसला हमेशा आता है कि वर्कर्स कम वर्कर्स को ज़्यादा काम दे देते हैं, तो वहाँ पे हम लिखेंगे लैक ऑफ रिसोर्सेज एज एविडेंट फ्रॉम सिनेरियो देयर वर फ्यू वर्कर्स फ्रॉम दिस एक्टिविटी, जो भी एक्टिविटी सिनेरियो में होगी। लैक ऑफ वर्कर कंसल्टेशन, अगर वर्कर ने आपको ये बताया ड्यूरिंग इन्वेस्टिगेशन, ड्यूरिंग आप जब रिस्क असेसमेंट कर रहे थे, वर्कर ने बताया कि हमारी बात हम 4 बार कंप्लेन कर चुके हैं कि ये चीज़ ख़राब है, लेकिन मैनेजमेंट कुछ नहीं कर रही, तो उससे क्या जाहिर होगा, लैक ऑफ वर्कर कंसल्टेशन है। वर्कर को हेल्थ एंड सेफ्टी में पूछा ही नहीं जाता, उसे कुछ नहीं समझा जाता।
इंटरपर्सनल इश्यूज है, कोई किसी के साथ इख्तलाफ है, या आप किसी को ज़्यादा प्रायोरिटी देते हैं किसी को कम। जी हाँ, पर्सनल इश्यूज, किसी को आप ज़्यादा प्रायोरिटी दे रहे हैं, किसी को कम प्रायोरिटी दे रहे हैं, कोई आपका रिश्तेदार है उसको आप सर पे बिठा रहे हैं, दूसरे के साथ ज़्यादती, तो ये सब भी क्या है, क्या है ये नेगेटिव। पुअर मैनेजमेंट सिस्टम एंड प्रोसीजर्स, कि प्रॉपर आपके पास क्रू नहीं है, मैनेजमेंट सिस्टम पुअर है, प्रोसीजर्स पुअर है। और एक्सटर्नल इन्फ्लुएंस क्या है, एक्सटर्नल इन्फ्लुएंस क्या है, क्लाइमेट का क्या हो सकता है, हाँ क्लाइमेटिक कंडीशंस कौन सी नेगेटिव हो सकती हैं। क्लाइमेट की बात हो रही है, क्लाइमेट कहते हैं किसको है, माहौल। माहौल नेगेटिव कैसे हो सकता है, हार्श एनवायरनमेंट में काम करा रहे हैं, मैं किसी को जाके मजदूरों को सराह में छोड़ दिया है काम करने के लिए, तपती धूप में छोड़ दिया है, या हवा है, तेज़ तूफान है, बारिश में मैं उनसे काम करा रहा हूँ, तो क्लाइमेट क्या है, खराब है, पुअर है, ठीक है। उसका असर क्या होगा, पॉजिटिव होगा नेगेटिव। अच्छा, आप हेल्थ एंड सेफ्टी कल्चर को इम्प्रूव कैसे किया जा सकता है। सारी बातें नहीं सुनी जाए सर, सारी बातें सुनेंगे तो वो तो कहेंगे वर्कर कहेगा मैंने काम नहीं करना, सुनेंगे। वो बात नहीं है सर, नहीं सर आईडी ले जा पहले सामने दिखाया था सेफ्टी ऑफिसर यार बात करने लिए सर ने बताया था कि सेफ्टी ऑफिसर का काम बनता है कि उनसे इखलाकियात से बात करे, कोई भी उनसे अगर काम बनवाना है तो उनसे बिल्कुल उसको वो बताए। काम आप जैसे मर्जी मनवाएं, काम तो मजदूरों के साथ आप इतना ज़्यादा लाड करेंगे तो वो आपकी बात नहीं सुनेंगे। बिहेवियर होना चाहिए स्पेसिफिक फॉर्मल, लेकिन कंसल्टेशन लाजमी है। कंसल्टेशन कैसे कि उनके मसले भी सुने, आप उससे धूप में काम करवा रहे हैं और वो सही जेन्युइन बात कर रहे हैं, आप उसकी जेन्युइन बात नहीं सुन रहे, आप उसको इग्नोर कर रहे हैं, तो आप हेल्थ एंड सेफ्टी के साथ कंप्लाई नहीं कर सकते, कंसल्टेशन नहीं है। अब वो तरीका क्या बताता है, मैनेजमेंट, कमिटमेंट एंड लीडरशिप। पॉलिसी किसको सेट करनी चाहिए, कौन सी मैनेजमेंट, मैनेजमेंट तो नीचे भी हायर मैनेजमेंट, ठीक है। प्रायोरिटीज और टारगेट्स ये तो खुद ही पॉलिसी का हिस्सा है, ये भी वो सेट करें। दे मस्ट इंस्पायर एंड मोटिवेट, वर्कर्स को इंस्पायर और मोटिवेट करना बहुत ज़रूरी है। फौजियों को जब भी जंग पे भेजा जाता है उससे पहले एक बहुत ज़बरदस्त मोटिवेशनल, आप अगर पुरानी जंगों की कोई मूवीज़ देखें तो ज़बरदस्त किस्म की जज्बा दिलाते हैं, तुम ही हो सब कुछ, हम ये करेंगे वो करेंगे। देयर लीडरशिप कैस्केड थ्रू द ऑर्गेनाइजेशन, ऑर्गेनाइजेशन के जरिए लीडरशिप कैस्केड। ऑर्गेनाइजेशन का मतलब क्या बताया था मैंने, डिफरेंट लेवल्स ऑफ लीडरशिप। तो हमने हर एरिया पे, जैसे हमने कल एरोस बताए थे कि यहाँ पे ये उसको रिपोर्ट कर रहा है, उसको हर एरिया पे कोई ना कोई रिस्पॉन्सिबल पर्सन होना चाहिए जो इनको मोटिवेट करे। विजिबल लीडरशिप होनी चाहिए। लीडर कैसे, अक्सर सवाल आता है हाउ लीडरशिप कैन इन्फ्लुएंस पॉजिटिवली। विजिबल तो विजिबल कैसे, कैसे विजिबल, विजिबल का मतलब नहीं है सामने, पहले बिहेवियर सेफली, लीडर खुद सेफली बिहेव करे, ठीक है, मतलब वो सारे इंस्ट्रक्शन को फॉलो करे। अब आप कहते हैं जी आप इस जगह पे ब्रीथिंग अपरेटर्स पहने या सेफ्टी हार्नेस पहने, लीडर आया है इंस्पेक्शन करने, वो खुद नहीं पहन रहा, वर्कर्स को कह रहा है, फिर तो ये भी उसका नेगेटिव उसको मतलब अब बात इस पे हो रही है कैसे हम उसको पॉजिटिव की तरफ लेके जा सकते हैं, ठीक है। जो भी स्टैंडर्ड हो मतलब है खुद से शुरू करना चाहिए, खुद से शुरू करना चाहिए, बिल्कुल, और रूल सब के लिए बराबर। इसको कहते हैं लीड बाय एग्जांपल, ठीक है। लीड का मतलब लीडरशिप जो बाय एग्जांपल हो, हाँ, इन्वॉल्वमेंट हो, यानी कि वो सेफ्टी मीटिंग्स रखे, लीडर खुद भी। आपके पास सवाल ऐसा आ जाता है हाउ लीडरशिप कैन पॉजिटिवली इन्फ्लुएंस हेल्थ एंड सेफ्टी कल्चर, तो लीडर क्या करे, सुन रहे, अच्छा नहीं मैं पूछ रहा हूँ, सुन रहे, अच्छा लीडर इन्वॉल्वमेंट करे, सेफ्टी मीटिंग लीडर खुद आएगा, जैसे सर शाह साहब अगर किसी को रखते हैं खुद ना आए तो उसका पॉजिटिव इन्फ्लुएंस नहीं हो सकता, खुद आए, खुद करके दिखाएं सब कुछ। लीडर जब आएगा तो आप ऑटोमेटिकली
ज़्यादा कन्विंस होते हैं। आप में से कोई करे वो इतना मोटिवेट नहीं करता, जब लीडर आता है तो ज़्यादा मोटिवेशन होती है। डूइंग सेफ्टी टूर्स एंड ऑडिट्स, लीडर क्या करे? सेफ्टी टूर्स एंड ऑडिट्स। जब आपको पता होगा कि यार सर खुद आएंगे या प्रिंसिपल खुद चक्कर लगाता है, राउंड लगाता है, तो ऑटोमेटिकली टीचर स्टूडेंट सारे अच्छे तरीके से बिहेव करते हैं। क्यों? तो लीडर्स का क्या काम है कि वो सेफ्टी टूर्स और ऑडिट्स करे। अगर ये सवाल आया तो यही वाले पॉइंट्स लिखने हैं डायरेक्टली उठा के। प्रमोटिंग चेंजेस टू इम्प्रूव सेफ्टी, अब वो कहेंगे यार मैं ये चेंजेस नहीं करता, सेफ्टी ऑफिसर ने कह दिया सर आप ये वाली चेंजेस करें, वर्कर्स की बात सुने, वर्कर्स को छुट्टी दें, वर्कर्स को ब्रेक दें। मैनेजर कहे या लीडर ये कहे कि नहीं मैं नहीं करता, मेरा काम ज़ाया होगा, फिर क्या होगा? नेगेटिव ही रहेगा। तो अगर आपने पॉजिटिव करना है तो आप प्रमोट करें, आप उसको वेलकम करें कि ठीक है हम ये चेंजेस अडॉप्ट करेंगे। डेंटल सर्जन जो था, जो डेंटिस्ट वाला मैं आपको रोज सिनेरियो बताता हूँ, उसने जब सेफ्टी ऑफिसर हायर किया था उसकी सारी बातें सुन रहा था, बल्कि खुद उससे पूछता था। और जब सेफ्टी ऑफिसर ने पॉलिसी का बताया, उसने फौरी तौर पर एक्सटर्नल कंसल्टेंट को कॉल की कि यार हमारी पॉलिसी कैसे गलत है, हम उसको ठीक करना चाहते हैं। इसका क्या मतलब है कि वो इम्प्रूव कर रहा था अपने सेफ्टी कल्चर को। वो खुद लीडरशिप जो थी वो खुद कोशिश करती थी कि हेल्थ एंड सेफ्टी कल्चर को प्रमोट किया जाए। ये वाले टॉपिक्स मुझे पता है थोड़े से पहले से मुश्किल है, ये तब ज़्यादा क्लियर होंगे जब हम कुछ पास पेपर्स डिस्कस करेंगे। मेरी कोशिश है एक बार सारा ख़त्म हो जाए, फिर हमारे पास टाइम हो, एक आध हफ्ता हो कि हम पास पेपर्स को डिस्कस करें। एनफोर्सिंग रूल्स थ्रू यूज़ ऑफ डिसिप्लिन, आप अपनी कंपनी में एक डिसिप्लिन सेट कर दें और रूल्स को क्या करें? एनफोर्स करें। आप कहें कि जो बंदा जूते नहीं पहन के आएगा वो कंपनी के अंदर इस साइड पे जा ही नहीं सकता। हाँ, और फिर आपने उसकी इंस्पेक्शन रख दी, सीसीटीवी लगा दिया, कोई गार्ड रख दिया, वॉचमैन रख दिया। आप क्या कर रहे हैं? इन्फोर्स कर रहे हैं रूल्स को। किस तरह? डिसिप्लिन का इस्तेमाल करके। ठीक है, तो इस तरीके से लीडरशिप क्या कर सकती है? हेल्थ एंड सेफ्टी कल्चर को इम्प्रूव कर सकती है। ठीक है, पिछली स्लाइड ये कह रही है ना, इम्प्रूव हेल्थ एंड सेफ्टी कल्चर। तो ये उसकी टेक्निक्स है। अगर आपके पास कभी भी सवाल आया हाउ लीडरशिप कैन इम्प्रूव हेल्थ एंड सेफ्टी कल्चर, तो आप ये सारे पॉइंट्स देखेंगे। अगर वो सिनेरियो बेस्ड आ जाता है फिर आप सिनेरियो से एविडेंस करेंगे, वरना आप डायरेक्ट भी लिखते तो कोई ज़्यादा मसला नहीं है इस क्वेश्चन में। अगली स्लाइड पे जाएं। कॉम्पिटेंट पर्सन कौन होता है? इसमें जिस तरह ये पॉइंट हाईलाइट हुआ है पेपर में सेम है, जिस तरह लिखते हैं कि इससे फिर अपनी वर्डिंग में लिखना पड़ेगा। ये पॉइंट ऊपर ये जो हमने की है कि ये लीडरशिप की क्वालिटीज बता रहे हैं, तो जब इसका क्वेश्चन है तो जी एडिशन पॉइंट लिखते हैं, इन पॉइंट को मजीद अपने वर्ड्स में एक्सप्लेन कर सकते हैं। आपने लिख दिया अ लीडर शुड बी बिहेविंग सेफली, थोड़ा सा उसको हाईलाइट कर दिया, बोल्ड कर दिया, शो करने के लिए। आगे यही टोटल इसमें थोड़ा बहुत आप ऐड कर सकते हैं। आप ये लिख सकते हैं कि यार इफ लीडर विल बिहेव सेफली द वर्कर्स विल बी मोर इन्फ्लुएंस्ड बाय लीडर्स बिहेवियर एंड दे विल बिहेव सेफली। आप अपने आप से ऐड कर सकते हैं, इतना ज़्यादा मसला नहीं है, लेकिन सिर्फ उस क्वेश्चन में जिसमें सिनेरियो ओनली नहीं लिखा हुआ। ठीक है, जिसमें सिनेरियो ओनली है फिर आपने बाहर नहीं निकलना, अपनी बात कोई नहीं करनी, आप बिल्कुल नहीं करनी। मतलब एक तरीके से जो सिनेरियो होते हैं सारे क्वेश्चन के आंसर उसी के अंदर होते हैं। नहीं होते यार, किधर होते हैं? सिनेरियो पढ़ा आपने? मैंने पढ़ा है ना, अगर किसी के ऊपर कोई नहीं होता, लिखा ही नहीं है, कुछ भी नहीं होता डायरेक्टली तो कुछ भी सिवाय नेगेटिव इंडिकेटर्स के, वो भी आप रिलेट करेंगे। ये जो आप हेल्थ एंड सेफ्टी का नॉलेज लेंगे वो पेपर कर सकता है, बाकी आप किसी को नोट इसे पढ़ा ही नहीं, मैंने पढ़ा कुछ भी नहीं है उसको, उससे फिर आपको उसने एक बस मंजर दे दिया बस। ये तो आपका नॉलेज है जो आप उससे फिर इंटरलिंक करके बिल्कुल ठीक है। आप तो सेकंड से इंग्लिश क्या होता है डिस्क्राइब वाला पढ़ा हो आपने, इस पैराग्राफ से इसका आंसर देने है, वो चीज नहीं है, कॉम्प्रिहेंशन नहीं है उसको। नहीं है ये एक निकाली चीज दी है सिर्फ आपके लिए सिनेरियो आपसे बताने होगा हमें ये सारा ये डेटा सारा ये नॉलेज आपके पास होना जरूरी है जो मैं स्लाइड्स में पढ़ा रहा हूं। ये नहीं होगा तो आप नहीं पास कर सकते। रिपोर्ट भी बड़ा काउंट करती है आपके पेपर में, देखा है आपने? रिपोर्ट में जो कुछ आपने पढ़ा है ना वो भी बड़ा काउंट करता है पेपर में। कौन पूछ रहे नंबर रिपोर्ट? 100 है और 100 वाला पास है, 99 वाला फेल है। जल्दी करें, वो नहीं खाना आपने, लंगर नहीं खाना। ये सुन लो कॉम्पिटेंट पर्सन कौन है, मुझे 1 मिनट में टाइम बताओ। बस ये सुन लो, कॉम्पिटेंट पर्सन वो होता है जिसके पास ट्रेनिंग
स्किल, एक्सपीरियंस और नॉलेज, ये रटा हुआ होना चाहिए कि कॉम्पिटेंट पर्सन कौन होता है। जब भी कोई कॉम्पिटेंट पर्सन की बात करेगा, पहले तो उसने अच्छी वाली ट्रेनिंग्स ली होंगी, फिर स्किल होगा, फिर उसके पास एक्सपीरियंस होगा और फिर नॉलेज होगा। ये कौन बंदा हो सकता है जो 10-15 साल उस स्पेसिफिक टास्क पे काम भी कर चुका हो, साथ साथ वो सर्टिफिकेशंस भी लेता रहा हो। बस ठीक है, ये आगे वाली जो स्लाइड है ये क्वेश्चन आया और इसमें हमारे पेपर के 86 मार्क्स आए हैं। ये जो नेक्स्ट पे लिखा हुआ है, हाँ ठहरो मैं आपको पेपर दिखाता हूँ फिर जाओ। ये अगली स्लाइड देखो, पहले आप लोग अगली स्लाइड देखो, मैं पेपर दिखाता हूँ कि क्वेश्चन अटेम्प्ट कैसे हुआ था। कम्युनिकेशन के बारे में उसने बताया। हाँ कौन से टाइप्स हैं? जी डोनाल्ड का था, हाँ ये सवाल आया हुआ था। अब मैं वो पेपर दिखाता हूँ। पार्टनर क्या है 86 नंबर 86 आए हैं, फॉरनर के 91 आए हैं। मतलब मेरा नॉलेज था ना सारा, गाइडेंस मैंने की थी, जैसे आप लोगों को गाइड करूँगा। 75 से ऊपर डिस्टिंक्शन होती है। उससे कोई बेनिफिट पता है किसी डिस्टिंक्शन जाहिर ही बात है, आप कभी भी अपना रिजल्ट प्रेजेंट करेंगे तो डिस्टिंक्शन से पता चलेगा कि आप कितने काबिल। तो किसी जगह जाते हो तो उससे सर्टिफिकेट उससे मार्क्स लिखे होते हैं सर्टिफिकेट हाँ रिसीव हो जाते हैं। वो फिर आपको अच्छा इंटरव्यू जैसे आपको बहुत ज्यादा अच्छा इंटरव्यू ले लेते हो। वो जो मैं आपको बात कह रहा था आप खुद से लिख सकते हैं। आप देखें क्वेश्चन था कम्युनिकेशन के बारे में। कम्युनिकेशन को मैंने हल्का फुल्का डिफाइन किया, ठीक है। उसके बाद कम्युनिकेशन के थोड़े से टाइप, अब देखो मैंने लिखा द वर्बल कम्युनिकेशन, उसको मैंने क्या कर दिया, बोल्ड कर दिया। अब ये सवाल उसी स्लाइड से है, लेकिन उस स्लाइड में सिर्फ इतना लिखा हुआ वर्बल कम्युनिकेशन क्या है, लेकिन यहाँ पे मैंने तीन लाइन में लिखा वर्बल कम्युनिकेशन फोन बिटवीन द असाइंड वर्कर, और थोड़ा सा सिनेरियो के साथ रिलेटेड पेपर में आप लोगों को सिनेरियो के साथ प्रोवाइड कर दूंगा। अच्छा ये सर कौन चीज ये बोर्ड में हम इस तरह जो मेन चीजें हो उसे हम बोर्ड कर सकते हैं। ये नेगेटिव इंडिकेटर देखो कैसा बनेगा, जुमे के बाद करो।